हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम कहान पैकेजिंग के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 2016 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि लगभग 6 से 7 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी है ये कंपनी पैकेजिंग सॉल्यूशंस ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है और नॉर्मली जो प्राइवेट बिजनेसेस होती है उन्हें यहाँ पे कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का काम करती है, यानी कि जो B2B वाला बिजनेस मॉडल होता है उसके अंदर ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। अभी अगर हम देखेंगे कौन कौन सी इंडस्ट्री को ये कंपनी अभी कैटर करती हुई हमें नजर आती है, तो देखिए एग्रो पेस्टिसाइड हो गया, सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, केमिकल इंडस्ट्री हो गया, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो गया और उसके अलावा फूड प्रोडक्ट वाली ये सारी इंडस्ट्रीज के नाम यहाँ पे ये कंपनी कैटर करती हुई नजर आती है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो हसनगांव महाराष्ट्र के अंदर हमें यहाँ पे कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नजर आती है। वहाँ पर अगर हम कंपनी के कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे अराउंड जो कंपनी वुवन फैब्रिक्स वहाँ पे मैन्युफैक्चर करती है और वहाँ पे लगभग 2600 मिलियन टन पर एनम वहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चर कर सकती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी और नया भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपना क्या कहते हैं कि एक्सपांड कर रही है। तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगभग 8 कलर तक वहाँ पे कंपनी हमें मैन्युफैक्चर करती हुई नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जब ये नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कंपनी की बन जाएगी, यानी कि ऑलरेडी कंपनी की सेटअप हो गई है लेकिन पूरी तरीके से वो ऑपरेट होना अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पर अगर हम पैकेजिंग बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एसएमई कंपनीज के अंदर भी हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैकेजिंग कंपनीज हमें यहाँ पे लिस्टेड नजर आती है और उसके अलावा मेन बोर्ड के अंदर भी, यानी कि जो नॉर्मली जो कंपनीज हमें ट्रेड होती हुई नजर आती है वहाँ पर भी ऑलरेडी बहुत सारी हमें पॉलीफिल्म वाली कंपनीज हमें ट्रेड होती हुई नजर आती है। लेकिन देखिए, किसी में भी इतना ज़्यादा बड़ा पैसा नहीं बने। अगर हम ओवरऑल बाकी कंपनीज की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी लो पी मार्केट ये कंपनीज को देने का काम करता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो पिछले 2-3 साल से कहीं ना कहीं थोड़ा हमें शिफ्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन पिछले 1 साल में यहाँ पे ये जो पूरी इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मेन केमिकल इंडस्ट्री हो गया या फिर उसके अलावा जो सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, तो ये इनके मेन कस्टमर हमें नजर आते हैं। तो उन इंडस्ट्री के अंदर हमें काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो इसीलिए ये कंपनीज की भी अगर हम बात करेंगे तो इनका जो रॉ मटेरियल का प्राइस इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है तो उससे इन कंपनीज को अभी काफी ज्यादा दिक्कत हमने देखने को मिली है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो कंपनी को पैसा मिलने वाला है उससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करेगी। तो देखिए, नॉर्मली वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पे जो कंपनी का आईपीओ है वो हमें यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए प्रशांत जितेंद्र ढोलाकिया जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं और उसके अलावा रोहित जितेंद्र ढोलाकिया जी दोनों में कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो फाइनेंशियल्स कुछ इतने ज्यादा हमें अच्छे नजर नहीं आते, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो लगभग 13 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर उसके बाद में ये नंबर 12 करोड़ के लगभग हुआ था और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 15.9 करोड़ के लगभग ये नंबर हमें नजर आता है और अभी 9 महीने में अगर हम देखेंगे लगभग 13.5 करोड़ के लगभग का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। और वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सिर्फ अभी 3 महीने के लगभग बचा है, तो पूरी इंडस्ट्री इतना कुछ खास यहाँ पे रही नहीं है। मेरे ख्याल से 15-16 करोड़ के लगभग की रेवेन्यू का नंबर कंपनी का यहाँ पे रहेगा। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 3 साल का डेटा हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है। तो 3 साल के डेटा में अगर हम देखेंगे तो कुछ ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। ऑल्दो अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे नंबर 1 लाख रुपये के लगभग था और अभी कंपनी ने 57 लाख रुपीज़ के लगभग प्रॉफिट कमाया। तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 70-80 लाख रुपीज़ के लगभग कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें यहाँ पे ये पूरे ईयर में देखने को मिलेगी। लेकिन देखिए, यहाँ पर अगर हम ऑल ओवर इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे, जो नार पॉली फिल्म्स हो गया, फिर उसके अलावा कॉस्मो फिल्म्स की अगर हम बात करेंगे तो उन कंपनीज की अगर हम बात करेंगे तो पिछले साल में लगभग उन्हें लॉस हुआ या फिर एकदम ब्रेक इवन पे वो कंपनीज हमें आती हुई नजर आई है। ये कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 3 गुना यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हो गई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये थोड़ा कुछ नंबर्स का मैनिपुलेशन यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे ये नजर आता है। क्योंकि देखिए, जब ओवरऑल इंडस्ट्री में जो आपके जो मार्केट लीडर्स है वो ऑलमोस्ट अगर ब्रेक इवन पे आ गए, तो देखिए जब ऐसा माहौल होता है तो जो छोटे प्लेयर्स होते हैं वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा लॉस में चले जाते हैं। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ये कंपनी का मार्जिन कैसे बढ़ गया वो मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 6 सितंबर को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 8 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 80 रुपीज़ पर शेयर पे कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। अराउंड 1600 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,28,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाली हैं। अब अगर हम आईपीओ साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 5 करोड़ 76 लाख रुपीज के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। तो उसमें अगर हम देखेंगे हार्डली 212 लॉट हमें यहाँ पे रिटेल कोटा के लिए नजर आते हैं, यानी कि मान के चलिए कि लगभग 2.5 करोड़ से 2.6 करोड़ के लगभग का यहाँ पे हमें रिटेल कोटा का साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। और उसके अलावा बाकी का जो एचएनए कोटा रहेगा और थोड़ा कुछ कोटा में यहाँ पे मार्केट मेकर का जो पोर्शन रहेगा वो हमें यहाँ पे कुछ अराउंड 5% के लगभग हमें यहाँ पे मार्केट मेकर का पोर्शन हमें यहाँ पे नजर आता है। और ये जो कंपनी है, कंपनी हमें बीएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 13 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अलॉटमेंट नहीं मिलता है 14 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा, 15 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे और 18 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे जब ये कंपनी का आईपीओ बंद हो रहा है तो उसके बाद अगर हम देखेंगे लगभग 9-10 दिन बाद में ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। और इतना लेट क्योंकि देखिए जब भी आईपीओ फ्राइडे को क्लोज होता है तो वहाँ पे जो सैटरडे संडे छुट्टी हो जाती है तो उसकी वजह से फंड्स आपके लगभग एक हफ्ते बाद में अनब्लॉक होते हैं और उसके बाद में 2-3 दिन बाद हमें लिस्टिंग होती हुई नजर आती है। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए पी रेशियो वाइज अगर हम बात करेंगे हार्डली 21-22 के पी रेशियो पे ये कंपनी 21-22 के करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। पिछले साल अगर हम देखेंगे लगभग 80-90 लाख रुपए के लगभग की प्रॉफिटेबिलिटी हमें यहाँ पे इंडिकेशन नजर आ रही है। यानी कि लगभग 25 से 26 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो रेवेन्यू वाइज कोई ज्यादा ग्रोथ के नंबर्स हमें देखने को नहीं मिल रहे, तो प्रॉफिटेबिलिटी वाइज मेरे ख्याल से यहाँ पे जाना अलग रहेगा। लेकिन अगर हम ऑल ओवर इंडस्ट्री में अगर आपको ये इंडस्ट्री यानी कि पैकेजिंग इंडस्ट्री में अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है मेरे ख्याल से जो बड़ी कंपनी है वहां पर थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म माइंड विषय में बात कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पे लिस्टिंग इनके लिए आपको क्या करना चाहिए तो देखिए यहाँ पर अगर हम मार्केट मेकर की अगर हम बात करेंगे तो हेम सिक्योरिटीज करके यहाँ पे मार्केट मेकर है। तो उनका अगर हम देखेंगे तो आईपीओ उनका नाम से बिकता है। अगर आप देखोगे पिछले अगर हम लगभग ये साल में लगभग 25 से 30 आईपीओ की लिस्टिंग उन्होंने करवाई है और लगभग हर आईपीओ की अगर हम बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ द आईपीओ जहाँ पे 50% से ज्यादा के प्रीमियम पे हमें लिस्ट होते हुए नजर आए हैं। तो यहाँ पे मार्केट मेकर का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, तो वो देख के यहाँ पे आईपीओ की डिमांड तो हमें काफी देखने को मिलने वाली है और मेरे ख्याल से आईपीओ अच्छा खासा हमें सब्सक्राइब भी होता हुआ नजर आएगा। लेकिन मेरे ख्याल से एक मुझे दिक्कत यहाँ पे ये लगती है क्योंकि जो बेसिकली फ्लैश स्टूडियो करके जो आईपीओ भी चल रहा है तो उसके पैसे यहाँ पे लोग यूज नहीं कर पाएंगे। तो वहां पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लगभग 6 से 7 हज़ार करोड़ की डिमांड हमें वहाँ पे उस आईपीओ के अंदर देखने को मिलने वाली है। तो क्या ये आईपीओ के लिए पैसे बचेंगे यानी तो उसके हिसाब से देखना चाहिए। लेकिन फिर भी ये आईपीओ मेरे ख्याल से अच्छा खासा सब्सक्राइब हो जाएगा और मेरे ख्याल से अगर आपको लिस्टिंग इनके लिए अगर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है तो मेरे ख्याल से अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि देखिए एक छोटा आईपीओ तो यहाँ पे हेम सिक्योरिटीज का आईपीओ उसकी वजह से पब्लिक की डिमांड भी हमें देखने को मिलने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे लिस्टिंग इन पे यहाँ पे आपको कोई स्ट्रॉन्ग बायर की दिक्कत नहीं आएगी। मेरे ख्याल से लिस्टिंग इन वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर रहेगा। तो अगर आपको लिस्टिंग इन के लिए अगर अप्लाई करना है तो मेरे ख्याल से आप अप्लाई कर सकते हो। मुझे लगता है कि यहाँ पे डाउन साइड थोड़ा कम है और इशू साइज की भी अगर हम बात करेंगे तो इशू साइज भी यहाँ पे कम है, तो एक पॉइंट से देख सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट से मुझे कुछ इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग ये कंपनी में नजर नहीं आया। लेकिन लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि कहान पैकेजिंग के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।